देहात्म बुद्धि को जब तक नहीं त्यागेंगे हम लोग, तब तक भगवत प्रेम कैसे मिलेगा हमें। जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्रि धातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम्याद्यदि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करिचे जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। गोखरः यानी कि गाय और बैल, गाय और गधा तो इन पशुओं से तुलना की गई है, किन लोगों की तुलना की गई है, जिनके पास ये आत्मबुद्धि है। कफ वात और पित्त को जो है उसको क्या मान लेते हैं, उसको सर्वस्व मान लेते हैं, और इस कारण से देह से जो ममत्व की भावना वो जाती नहीं है। देह से मोह होना, इस शरीर से मोह होना सबसे बड़ी बीमारी यही है, सबसे बड़ा रोग यही है कि देहात्मक बुद्धि में बने रहना। और देहात्मक बुद्धि में जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम प्राकृत भक्त ही बने रहेंगे। तो इसलिए हमें प्राकृत अवस्था से अगर आगे बढ़ना है तो देहात्मक बुद्धि को त्यागना होगा। तो इसलिए यहाँ पे कफ वात और पित्त, यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के, 3 धातुओं से बना यह शरीर, उसको क्या मान लिया, अपना मान लिया। मैं और मेरा, जैसे श्रीमद् भागवत में दिया है, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आयु अतो क्षेत्रे अत ग्रह क्षेत्रे सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। मैं और मेरा, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे स्वजन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा साम्राज्य है, मेरा देश है, मेरा भारत महान। तो ये सब क्या है, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि यही है, इस शरीर को ही सब कुछ मान लेना, ये मान लेना कि ये शरीर शाश्वत है और यही मेरा वास्तव में स्वरूप है, यही मेरा अस्तित्व है। और इस कारण से क्या होता है, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाती। हालांकि राजाओं में जो है इस प्रकार के विचार अच्छे होते थे और वो हमेशा जो है साधु संतों का सम्मान करते थे, लेकिन देहात्म बुद्धि में से ना उठने के कारण जो है उनको भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता था। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तक कि जो महाराज रघुगण हैं वो भी सत्संग करने ही निकले थे। वो जब निकले थे अपने महल से तो सत्संग करने के लिए ही निकले थे, लेकिन क्या है, पालकी में जब बैठे थे 4 लोगों ने उठाया हुआ है, तो राजा होने का अभिमान जो है नहीं गया। और बाद में किसकी कृपा हुई, जड़ भारत की कृपा हुई। तो साधु संग जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा, साधु संग में रहकर हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये देहात्मक बुद्धि हमारी जाएगी नहीं, संभव ही नहीं है। यह तीर्थ बुद्धि शलीले न करिछे। तीर्थ बुद्धि, वहां जाके क्या करते हैं, तीर्थ स्नान में, धाम में जाकर स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन वहां जो भक्त हैं उनका संग नहीं करते हैं। जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। इसलिए क्या है, पशु जो वृत्ति, पशु जैसी वृत्ति जो है बनी रहती है। तो इसलिए इस मोह माया को बड़ा त्यागना बड़ा ही कठिन कार्य है। माया का इतना प्रभाव है, आपको मजबूर कर देती है बार बार ये सोचने में कि ये संसार एक सत्य है। सत्य तो है लेकिन शाश्वत सत्य नहीं है। और मोह क्या है, इल्यूजन क्या है, इसको अपना मान लेना, उसी को अपना अस्तित्व मान लेना। लेकिन क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप जो है वो कृष्ण का नित्य दास होना है। ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी शाश्वतता है। और जब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी हमें, तब तक इस संसार के चक्र में हम लोग फंसे रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इसका दर्शन होता रहेगा बार बार, इस संसार का दर्शन होता रहेगा। भगवान का दर्शन निरंतर रूप से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से संसार का दर्शन होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका दर्शन होगा। और इसका दर्शन अभी पूरा संसार कर रहा है। किसका, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन पूरे संसार भर में अभी कर रहे हैं। और खासकर किसका, बीमारी का, रोग का। तो इसलिए देहात्म बुद्धि से उठना बहुत जरूरी है।